हेलो एवरीवन। तो मुझे कमेंट आ रहा था मेरे सब्सक्राइब लोगों के कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊं सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा आता है। तो जो हमारा हिंदी ऑनर्स है उसका फर्स्ट पेपर मीन पेपर 8 का जो है मैं बताती हूँ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होता है। तो देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार पूछा गया वही आएगा, पर आता है, इसी से रिलेटिव आएगा। थोड़ा बहुत एक दो चेंज रहेगा तो आप इससे ज़रूर याद कर। ये सबसे पूछता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ताई कहानी के कहानीकार का नाम लिखे। मीन ताई के कहानी का जो लेखक है वो कौन है। तो कौन है? विश्वभर शर्मा कौशिक। विश्वभर शर्मा कौशिक। तो आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा और ज़रूर ये पूछेगा ही एग्ज़ाम में, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है और याद कर लीजिए आप लोग। ये हमारा पेपर 8 का है। तो चलिए दूसरा क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के किस एक कहानी का नाम लिखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का किसी एक कहानी का नाम बताने बोल रहा। तो उनकी जो हम लोग पढ़े हैं यही सिलेबस में उसने कहा था वो आप इसलिए लिख दीजिएगा। और फिर गा में है मधुआ किसकी रचना है। मधुआ कहानी जो है वो किसने लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद। इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। फिर घा में है हल्दी घाटी किस प्रकार की कहानी है। हल्दी घाटी जो कहानी हमें सिलेबस में पढ़ना है वो जो है वो किस प्रकार की कहानी है। सामाजिक की, ऐतिहासिक, इसी में। तो ये है ऐतिहासिक टाइप की कहानी। तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद अंगा में है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है वो किस कहानी का हीरो है, पात्र है। तो उसने कहा था ही कहानी का वो मेन पात्र है, मुख्य पात्र जो था वो लहना सिंह ही था। उसके बाद है चा में ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र का नाम लिखें। तो इसका जो ईदगाह कहानी है उसके प्रमुख जो मेन पात्र है वो कौन था? हामिद था, जो एक बच्चा था। इसी पे पूरा कहानी आधारित है। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल अपने शब्दों में मैं बताई हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र का नाम लिखे हामिद। उसके बाद है अंगा में आ चतुर्सेन शास्त्री किस प्रकार के कहानीकार है। जो ये लेखक है आ चतुर्सेन शास्त्री वो किस प्रकार के कहानीकार है। तो ये ऐतिहासिक प्रकार के कहानीकार है। उसके बाद जा में आता है वाह जीरा पानी पिला दे किस कहानी का कथोपकथन है। तो ये उसने कहा था कहानी का एक वाक्य है। जब लहना सिंह अपने दोस्त को अपने सूबेदारनी के बारे में कहते कहते जब मरने वाला होता है लास्ट में, जब अपने दोस्त के गोदी में होता है उस टाइम वो अपने दोस्त से यही वर्ड कहता है कि वाह जीरा पानी पिला दे। मैं कहानी डाली हूँ शॉर्ट में आज ही। उसमें जो उसका दोस्त है जो जिसे अपना प्यार का कहानी वो सुनाता है लहना सिंह, वो दोस्त का नाम वजीरा ही होता है। उसे ही लास्ट में वो मरने के पहले अपने दोस्त के गोद में ही जान देता है और बोलता है कि वजीरा पानी पिला दे, मतलब वजीरा मुझे पानी पिला दे। तो ये उसने कहा था कहानी का ये वाक्य है, कथोपकथन है। उसके बाद आपका झा में है प्रताप किस कहानी का पात्र है। प्रताप जो है वो किस कहानी का मतलब नायक है। तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का है। इसका पूरा नाम शायद महाराणा प्रताप ऐसे कुछ करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इया में है ईदगाह कहानी के कहानीकार का नाम लिखे। मीन ईदगाह कहानी को किसने लिखा, उनका लेखक कौन है। तो वो मुंशी प्रेमचंद है, जो कि बहुत ही अच्छा कहानी लिखी। इससे बहुत अच्छा हमें सीख मिलती है। तो एक बार मैं इसे फिर से ऐसे ही पढ़ के सुना देती हूँ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था कहानी के कहानीकार का नाम लिखे विश्वभर शर्मा कौशिक। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के किसी एक कहानी का नाम लिखे। तो उसने कहा था। फिर गा है मधुआ किसकी रचना है। तो ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। घा हल्दी घाटी किस प्रकार की कहानी है। तो हल्दी घाटी ऐतिहासिक प्रकार की कहानी है। अंगा लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। चा ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र का नाम लिखे। तो ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद था। छा आ चतुर्सेन शास्त्री किस प्रकार के कहानीकार है। तो ऐतिहासिक प्रकार के आ चतुर्सेन शास्त्री कहानीकार थे। वह जीरा पानी पिला दे किस कहानी के कथोपकथन है।
तो यह कथन उसने कहा था कहानी का है। जहाँ प्रताप किस कहानी का पात्र है? प्रताप किस कहानी का पात्र है? तो ये हल्दी घाटी कहानी का पात्र है। या ईदगाह कहानी के कहानीकार का नाम लिखे, तो ईदगाह कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पेपर 9 अगला वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। पेपर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आपको कौन कौन सा पूछ सकता है, इसमें से ज़रूर 1-2 इधर उधर होगा, बट आएगा ही सब इसी तरह से आएगा। आपको देख के तो आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, प्यार करते रहें।